नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल एक बार फिर से तेज हो गई है, जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड बार बार ये प्रयास कर रही है कि ये सरकार 5 साल तक स्थायी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का व्यवहार कर रही है और बार बार नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने का कोशिश कर रही है, उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हाल फिलहाल में कई ऐसे बयान आए जिसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि खुले में नमाज को लेकर के जो गुरुग्राम से बातें चल करके बिहार तक आई और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान का विरोध नहीं किया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पोलराइज हो और नीतीश कुमार जिस तरह से सर्वधर्म समभाव की बात को लेकर के चलते हैं, उस पर एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हो। इसके साथ ही विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के भी बार बार ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इन सब बातों से जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बातें रख दी हैं, उसके साथ साथ अब आगे इस पर क्या कुछ होने वाला है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलाम रसूल बलियाबी जी जुड़े हुए हैं। बिहार की राजनीति पर इनकी बेहतर पकड़ है और अपनी बातों को बड़ी मुखर अंदाज में रखते हैं। पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, आपने ये बातें सुनी होगी, आप तक भी पहुंची होगी, किस तरह से विधानसभा के गेट पर हंगामा करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कहती है कि विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत ही नहीं है, उसके बाद फिर जनसंख्या नियंत्रण पर बात आती है, उसके बाद फिर आप देखे होंगे कि जातीय जनगणना की बात आती है। और इन सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार जो बातें सामने रखते हैं, उन सब बातों पर कहीं ना कहीं विरोध करके या उसे खारिज करके भारतीय जनता पार्टी क्या शो करना चाहती है? देखिए, देश दुनिया और बिहार की एक एक अवाम जानती है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी समाज में सद्भाव भाईचारे के साथ बिहार के डेवलपमेंट, बिहार की तरक्की, सभी तबके की तरक्की, सभी इलाके के विकास के लिए ही चिंतित रहते हैं और वही काम करते हैं, वही पहचान है। और अब रही बात ये कि एनडीए के अलायंस पार्टीज के लीडर क्या क्या कहते हैं, हमारे नेता और बिहार के विकास पुरुष को जो कोई पार्टी या व्यक्ति अगर किसी शब्द या किसी भावना में बह करके कटघरे में खड़ा करने की बात करेगी तो बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता उनको खुद ही कटघरे में खड़ा कर देगी। इसलिए कि श्री बाबू के बाद बिहार को यह संपत्ति, यह धरोहर प्राप्त हुआ है जिसने विकास का स्वाद चखाया है, जिसने विकास का परिभाषा बताया है, जिसने विकास किसको कहते हैं उसको जमीन पर उतार के दिखाया है। अब रही बात ही कि पोलराइजेशन के लिए तो धर्म और जात का वह व्यक्ति इस्तेमाल करता है राजनीति में जिसकी अपनी कोई ना आइडियोलॉजी है, न उसके पास कोई विकास का एजेंडा है, न उसने संविधान ही ढंग से पढ़ा है और यहाँ तो जो पहचान है वो पार्लियामेंट से लेकर के, केंद्र मंत्री से लेकर के, राज्य के मुख्यमंत्री तक और पार्टी के लीडर से लेकर के जनता के सेवक तक। अब किसी को खबरों में बने रहने के लिए बहुत कुछ बोलते रहना पड़ता है, तो जो लोग पोलराइजेशन के ही बल पर राजनीति का शिखर और राजनीति के शिखर तक पहुंचे हैं, उनको पोलराइजेशन ही सिर्फ याद रहता है। लेकिन हमारे नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की पहचान जो है वो ये है कि कोई वोट दे ना दे, काम सबका होना है। और रह गई बात बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की, तो ये तो आंख खुलवा दिया है ना नीति आयोग ने। नीति आयोग ने तो आईना दिखा दिया है कि इंडिया के डेवलपमेंट में अगर कोई राज्य पीछे रह जाता है तो ये उसके साथ सौतेलापन का इतिहास लिखा जाएगा। तो नीति आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अब जब केंद्र की ये एजेंसी जो विकास के मापदंड को तय करती है, जब वो खुद कह रही है
तो फिर बीच में वैक्यूम करने की क्या जरूरत है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।